हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाला है भाई, आपके कक्षा 12वीं भूगोल की 2 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका रेफरेंस क्या है प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर्स। तो वहां की जो क्वेश्चन है वही देखने वाले, तो ध्यान से इसको देखेंगे भाई, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, लिंगानुपात किसे कहते हैं। ये 2 नंबर या क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से भैया इसको देखना है आपको कि लिंगानुपात कहते किसे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मान के चलो एक छोटा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 1000 पुरुष को तो 1000 बोल दिया भाई, 1000 पुरुषों के हिसाब से वहां पे महिला कितना है, इस चीज को बोला जाता है लिंगानुपात बोला जाता है बच्चों। मान के चलो 1000 और महिला जो है 900 महिला है, तो उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों की संख्या के पीछे जो कितनी महिला वहां पर है, वही उसकी क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। फिर दूसरा, जन्म दर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्थ रेट। इस चीज को बताना है आपको, बर्थ रेट को तो आप इस तरीके से बताएंगे, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उस संख्या को जन्म दर कहा जाता है, इस तरीके से बताएंगे। फिर थर्ड वन है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उन रेल मार्गों को कहते हैं, ठीक है, जो किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं, ठीक है। पार महाद्वीपीय, पार भी पार तो समझते हैं ना, पार जो है दो किनारों को जोड़ने वालों को पार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे रेल मार्ग जब महाद्वीप को 2 छोरों से जोड़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। क्लियर है भाई। फिर भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारकों को बताना है भैया आप लोगों को, ठीक है। भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारक को आपको बताना है। तो देखो यहां पे स्टेट एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, ठीक है। जनसंख्या इतनी बढ़ क्यों रही, तो 3 कारण आपको बता देना। भारत में जनसंख्या विस्फोट के उत्तरदायी कारक है और शिक्षा, भाई शिक्षा ही नहीं है भैया, है ना, शिक्षा नहीं है, गरीबी, जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक होना, ये 3 जो है कारण है। सस्यावर्तन से आप क्या समझते, इसको बताना है। तो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के बाद तिलहन या दलहन उगाने की क्रम चलता है, ठीक है। जो खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल के बाद जैसे धान के बाद क्या करते हैं, तिलहन या तो दलहन उगाते हैं, ठीक है। इस क्रिया से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है, इसे ही सस्यावर्तन कहते हैं। इस तरीके से आप बताएंगे। फिर मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, तो भाई इसी तरीके से इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन पूछेंगे। किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों एक वर्ष में, मतलब जैसे कि जन्म दर को क्या बोलते, किसी देश में या क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर और जन्म लेने वालों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भैया बताओगे। फिर जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं, इस चीज को बताना है। तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अपने स्थान से अन्य स्थान पर गमन जनसंख्या का प्रवास या स्थानांतरण कहलाते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति मान के चलो यहां पे मैं हूं, यहां पे पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, तो लोग क्या करेंगे, या रोजगार की समस्या हो गई, तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे यहां से अन्यत्र वो कहीं और किसी और जगह पे रहने चालू कर देंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, प्रवास या स्थानांतरण कहलाती है। फिर वस्तु विनिमय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इस चीज को बताना है। तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मान के चलो मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा, ये लो मेरा मोबाइल और मुझे ये चीज दे दो, ये लो मेरा ये चीज और मुझे वो चीज दे दो, जो मुझे चाहिए वो चीज मैं मतलब किसी एक वस्तु के बदले अन्य वस्तु को प्राप्त करना क्या कहलाती है, विनिमय कहलाती है बच्चों। उसी चीज को बोला गया विनिमय प्रणाली। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है क्या। फिर भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, इस चीज को आपको बताना है। तो ब्रिटिश वायसराय जो है लॉर्ड मेयो भैया, वो क्या किए, सन
1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ठीक है, कौन कराया? लॉर्ड मेयो। ब्रिटिश के वायसराय ने, ब्रिटिश के वायसराय कौन थे भैया? लॉर्ड मेयो। उन्होंने क्या किया? सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराए थे। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहीं पे है, क्या बोल रहा है? खाद्य सुरक्षा क्या है? ठीक है, इतनी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इससे तो बड़ा 10th में आती है भाई। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है कि सभी लोगों के लिए प्रत्येक समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पहुंच रखता हो, ताकि वह सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सके, जिसके कुपोषण और भूखमरी से बचा जा सके। खाद्य सुरक्षा का मतलब है बच्चों, भविष्य के लिए जो खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, जो कि प्रति व्यक्ति जनगणना के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से बोल सकते हैं कि जनसंख्या इतनी है तो हमें भविष्य में के लिए उतनी खाद्यान्न रखना चाहिए, ताकि हर किसी को सही समय में पौष्टिक आहार मिल सके, जैसे कुपोषण जैसी बीमारी ना हो सके। ये आप चीजों को यहाँ पे बताना है। फिर संभववाद की अवधारणा को संक्षेप में लिखना है बच्चों। संभववाद की अवधारणा क्या होती है? राइट ब्रीफ अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, इसको बताएंगे संभववाद क्या होती है ना। तो देखो भैया, संभववाद में क्या लिखना है? संभववाद की विचारधारा के पोषक फ्रेंच वाल विद्वान डी लॉक ब्लास थे। ठीक है, पोषकवाद विचारधारा के कौन थे बच्चों? उसका मतलब कर्ता धर्ता कौन थे, उसका लायक कौन है भाई? फ्रेंच वाल है ना, फ्रेंच वाल विद्वान डी लॉ ब्लास थे। इस विचारधारा के विद्वानों का मत है कि मानव जो है प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, प्रकृति की स्वतंत्र संभावनाएं हैं इस तरीके से। तो संभववाद की अवधारणा का मतलब यही है कि मनुष्य जो प्रकृति की चीजें हैं उसको उपयोग करने में वो क्या है? स्वतंत्र है, जिसको जो चीजें की जरूरत है वो कर सकते हैं, उसी चीज को यहाँ पे बताया गया। फिर विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से है? तो विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है चीन, चीन के बाद भारत, अमेरिका, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिर ब्राजील। ये आप लोगों को लिखना है। विकास को परिभाषित करना है बच्चों। तो विकास जो है हर किसी के पक्ष में अलग अलग होती है, अर्थात मजदूर के लिए विकास अलग है, एक डॉक्टर के लिए विकास अलग है, एक स्टूडेंट के लिए विकास अलग है, एक किसान के लिए विकास अलग है। इस तरीके से यहाँ पे बताओगे। विकास मतलब परिवर्तन, मतलब इस लोगों की गुणात्मक जीवन में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? विकास कहते हैं। सिंपल सी चीज है। थोक व्यापार शब्द से क्या तात्पर्य? थोक व्यापार किसको बोलते हैं ये पूछा जा रहा है। बहुत आसान है भाई, ऐसे व्यापारी जो निर्माता या उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय कर उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है, उसे थोक व्यापार कहते हैं। मतलब ऐसे व्यापारी, थोक व्यापार की बात हो रही ना, ऐसे व्यापारी जो क्या करते, किसी भी निर्माता से या उत्पादकता से क्या कर लेते बच्चों? भारी मात्रा में क्या कर लेते हैं? किसी भी चीज को, सामान को खरीद लेते, फिर जो बेचने वाला होते हैं किसको बच्चों? फुटकर व्यापारियों को, जो छोटे छोटे टुकड़ों में काम होता है ना, उनको प्रदान किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? थोक व्यापार कहा जाता है। फिर भारत के संदर्भ में प्रवास की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, इसको बताना है। तो जनसंख्या का शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, पारिवारिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवास कराते, ये तो हमें पहले से पता है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, भाई अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लोग अन्यत्र जाते हैं, तो वह प्रवास की प्रवृत्ति करा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मान के चलो मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड में बच्चे नहीं मिलेंगे, मैं क्या करूंगा? अन्य बोर्ड में जाऊंगा। तो वो मैं अपने उद्देश्य से जाऊंगा ना भाई, कि भाई मेरा कम से कम वीडियोस चले, बच्चे देखे, है ना, बच्चों की पढ़ाई हो, मेरा रोजी रोटी चल सके, घर संभाल सको, इस चीज के लिए जाऊंगा ना, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो वो क्या कहलाता है? उसे ही क्या कहता है? प्रवृत्ति कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? तो यहां पर देख लो, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क सतह सहन करने वाली फसलें जैसे, ठीक है भाई, कहीं कहीं क्या बारिश एकदम 75 सेंटीमीटर से भी कम होती, वहां पर शुष्क सतह सहन करने वाले, जो शुष्क को सह सके, एकदम सूखे में रह सकते, जैसे राई, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार आदि फसलें उगाई जाती है, इस कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। मतलब जहां पर ऐसी कृषि जिसके लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, या बोल सकते हैं जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है बच्चों, वहां पर जो खेती की जाती है उसको शुष्क भूमि कृषि कहते हैं करके। फिर जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र लिखना है बच्चों। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल।
है ना। कुल जनसंख्या मान के चलो, ये मेरे पास जनसंख्या है 8,000 और क्षेत्रफल कितना आ गया 2,000, है ना। ये कट्टा 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो जनसंख्या घनत्व तो कितना है 4, ऐसा करके आपको बताना रहेगा। ठीक है। फिर प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? तो प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? नगरों में आजीविका एवं आधुनिक सुविधाओं की बड़ी संभावना होती है। ठीक है। अतः नगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करते हैं, है ना। इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अब नगर में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की सुविधा होती है, रोजगार होते हैं, इसलिए आसपास के लोग उस पर क्या करते हैं, वहां पर आते हैं, आकर्षित होते हैं, उसे ही प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अब देख लो यहां पर अपकर्ष कारक पूछ रहा है, तो अपकर्ष कारक क्या बताएंगे बेटा कि ग्रामीण इलाकों में गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस कारण से लोग गांव को छोड़कर नगर में चले जाते हैं, इसे अपकर्ष कारक कहते हैं। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है बच्चों, किस पर? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, इसको कैसे लिखेंगे? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नई पीढ़ी से संबंधित है। इन उद्योगों के लिए क्या करते हैं बच्चों? उच्च कोटि की जो प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का आशय यह है टेक्नोलॉजी। बच्चों टेक्नोलॉजी का ही वर्ड यहाँ पर आपको लिखना है। फिर विनिर्माण बताना है। फिर अगला क्वेश्चन से भारत में जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर किस अवस्था में थी और क्यों? तो देख लो बच्चों, भारत में जनसंख्या की धीमी दर मुख्य रूप से 1901 से कब थी बच्चों? 1921 के शुरुआती दौर में थी, जिसके कारण अकाल, प्लेग और इन्फ्लुएंजा जैसी महामारियां थी। क्योंकि उस कारण अकाल पड़ना बच्चों, अकाल पड़ना, फ्लैग का आना, है ना, इन्फ्लुएंजा का आना, मतलब फ्लू जैसी बीमारियां थी, जिसके कारण जो है बच्चों उस टाइम जनसंख्या दर जो है धीमी थी, जिससे उस मृत्यु दर और स्वास्थ्य चिकित्सा में क्या हुआ, स्थिति के कारण गंभीर कर दिया था। इससे बताना है। ठीक है। भारत में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का कब गठन किया गया, है ना, इसको बताना है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। योजना आयोग को समाप्त कर क्या बना दिया गया था? वहां पर नीति आयोग बना दिया गया था और उसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी स्वयं होते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये तो रहा मॉडल पेपर के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। बात है पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको ऐप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।